हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 21, छचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसके शायर है, जिसके मुसन्निफ है इम्तियाज़ अली ताज। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा जो सबक है, सबक नंबर 21, चचा छक्कन ने तीमारदारी की, चचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसके मुसन्निफ है इम्तियाज़ अली ताज। जैसे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त अहबाब रहते हैं, पड़ोस में भी कोई बीमार पड़ जाए तो हमें उसकी हाल खबर के लिए, हमें उसकी तीमारदारी के लिए, हाल खबर के लिए हमें उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। आइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें मरीज़ों की इयादत करना चाहिए। अगर आपके दोस्त रिश्तेदार में कोई बीमार है, या आपके दोस्त अहबाब में कोई बीमार है, तो हमें उसका हाल चाल पूछने के लिए, हमें उसकी आयदत के लिए ज़रूर पूछने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए, उससे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कि ये एक अच्छी बात है कि मरीज़ को, मतलब उस मरीज़ को बहुत अच्छा लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है, उसे कोई सहारा दे रहा है, उसकी कोई हौसला अफजाई कर रहा है। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं, जिसमें चचा छक्कन ने अपनी तीमारदारी की है। कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर आपका पड़ोसी कोई बीमार पड़ जाए, या आपका दोस्त बीमार पड़ जाए, आपके रिश्तेदार में से कोई बीमार पड़ जाए, तो हमें उसकी हाल चाल पूछने के लिए, उसकी आदत करने के लिए हमें उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। कि मरीज़ को मतलब अच्छा लगता है कि मेरी हाल चाल, मेरी खबर जानने के लिए कोई आया है, मुझे मेरी कोई हौसला अफजाई कर रहा है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँगा। तो आइए हम सब अपने सबक की शुरुआत करते हैं, जिसने चचा छक्कन ने अपनी तीमारदारी की है। तो पहली बात, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग की एक तरफ एक उसकी माँ बैठी हुई है, उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया हो कि माँ अपने बच्चों को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना, जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छे तरीके से कौन नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता कि तीमारदारी का आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते। उस दौरान उससे जो अजीब हरकतें सरजद होती, उन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चच्ची के बीच होने वाली नोक-झोंक भी काफ़ी दिलचस्प है। अभी यहाँ पे हमें, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमें मरीज़ की इयादत के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आपके पड़ोस में कोई बीमार हो, या आपके रिश्तेदार में, या आपके दोस्त अहबाब में कोई बीमार है, तो हमें उससे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कि मरीज़ को, मतलब अगर मरीज़ को बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब उससे कोई मिलने आया, उसकी कोई हिम्मत हौसला अफजाई कर रहा है, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा है कि मैं जल्द बीमारी से, जो बीमारी मुझे लगी हुई है, चाहे मैं बुखार हुआ, चाहे मुझे मलेरिया हुआ है, और मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जल्द मैं अपनी बीमारी से मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, सेहतयाब हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हो बच्चों, एक माँ और बेटे की तस्वीर आप देख सकते हो यहाँ पे। कि जैसे आपको ये तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे एक लड़का है जो बीमार है, जैसे उसको बुखार हो गया होगा, या किसी चीज़ की मर्ज़ उसको हो गया होगा, जिसकी तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही। लेकिन माँ से बढ़कर जो खिदमत गुजार कोई नहीं होती। कि जो जैसा माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसकी फ़िक्र करती कि मेरा बच्चा बीमार है। जैसे एक आपने देखा होगा बच्चों, अगर आप भी बीमार पड़ जाते हो, देखो आपके अम्मू अब्बू आपके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आपके लिए दवा लाते हैं, आपके खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि आपको वक्त पे दवाई देना, आपको दूध देना, मौसम्बी का रस देना है, कपड़े बदलना है, आपने ठीक से खाना खाया कि नहीं, ठीक से दवा पी कि नहीं, आपकी हाल चाल के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत परेशान हो जाते कि वो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का है, उसकी माँ की तस्वीर आप देख सकते हो। एक लड़का है जो बीमार हो गया है, माँ उसकी तीमारदारी कर रही, मतलब उसकी खिदमत कर रही है, उसे वक्त पे खाना दे रही है, उसे वक्त पे दवा दे रही है, दूध दे रही है, मौसम्बी का रस पिला रही है, उसके कपड़े बदल रही है, उसके बिस्तर ठीक कर रही कि मेरा बेटा जो है जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। इन सारे कामों को हम क्या करते हैं, तीमारदारी करते हैं। जैसे माँ से अच्छी खिदमत गुजार कोई नहीं हो सकता। कि जैसे माँ अपने बच्चे की बहुत खिदमत करती है, जैसे हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। जैसे वो बुढ़ापे में, जब वो बूढ़े हो जाए तो हमें भी उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे माँ एक अपने बच्चे की कैसे तीमारदारी कर रही है, माँ अपने बच्चे का कैसे ख्याल रख रही है, उसकी वक्त वक्त पे उसकी हाल चाल पूछ रही है, वक्त पे उसे दवाई दे रही है, जूस दे रही है, मौसम्बी का रस दे रही है, दवा दे रही है, दूध दे रही है, और कपड़े बदल रही है, बिस्तर ठीक कर रही। तो ऐसे कामों को हम तीमारदारी करते हैं। माँ से बढ़कर कोई अच्छी तीमारदारी तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे तीमारदारी करना कोई आसान काम तो नहीं। हम भी किसी की खिदमत करते हैं तो हमारा मतलब वो हो जाता है कि हम भी उकता जाते कि अब ये कब ठीक होगा। जैसे नर्स
अस्पताल में करती है, मरीजों की खिदमत करती है। तो यहाँ पे चच्चा छगन है, तो वो भी मतलब आए एक बच्चे की खबर लेने के लिए आए, उनकी तीमारदारी करने के लिए आए। तो यहाँ पे चच्चा चच्ची की नोकझोंक भी आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। जान पहचान। इस सबक के मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज तेरह इस सबक के मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। जैसे आपने मुसन्निफ़ों के बारे में सुना होगा, शायरों के बारे में सुना होगा, तरह तरह की गज़लें, नज़में, कहानियाँ लिखते हैं, उनके रिसाले शाये किए जाते, अफसाने शाये किए जाते। जो बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियाँ उनके रिसालों को, अफसानों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। जैसे वो उर्दू के मारी, मतलब वो अच्छे अच्छे मज़ामिन लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, क्योंकि मतलब वो ड्रामा निगार थे, ड्रामे भी लिखता करते। जैसे आजकल कोई सीरियल आता है, शो आता है या फिल्में आती है, तो उनके राइटर को बुलाया जाता है, अदीबों को बुलाया जाता है कि वो अच्छी कहानी लिख सके। इनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफ़ी मशहूर है। अपनी किताब छच्चा छक्कन में उन्होंने छच्चा छक्कन को मरकज़ी किरदार बना के बहुत सी पर लुत्फ़ कहानियाँ लिखी है। उनका इंतकाल 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में हुआ। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चच्चा छक्कन की अजीब गरीब हरकतों को बयान किया गया है। जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई भी फिल्में बनती है या कहानियाँ या ड्रामे बनते हैं, तो देखो उनके पीछे कोई राइटर होता है, एक अदीब होता है। अगर एक अदीब ही एक अच्छा कहानी नहीं लिख सकता, अच्छा ड्रामा नहीं लिख सकता, अच्छा सबक नहीं लिख सकता, तो जो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो नाजरीन है देखने वाले, वो हमारे फिल्मों को, ड्रामों को, कहानियों को, सबक को मज़े ही नहीं करेंगे, ये कैसी कहानी लिखी है। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। उन्होंने एक कहानी के अंदाज में इस सबक को बयान किया कि बहुत ही अच्छा सबक लिखा है उन्होंने। और उन्होंने अपनी किताब चच्चा छक्कन में भी मैं मतलब लिखी थी कि चच्चा छक्कन को उन्होंने मरकज़ी किरदार किया था, जिसपे जो भी नाज़रीन की किताबों को पढ़ा था, बहुत ही लुत्फ़ उठाया था कि ये बहुत अच्छे मुसन्निफ है, बहुत अच्छे मज़ामिन लिखते हैं। उनका इंतकाल 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में हुआ। जैसे वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका इंतकाल लाहौर में 1970 को हुआ। 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने सबक में क्या बयान किया है, बच्चे की बीमारी के बारे में बताया है, माँ की मोहब्बत बताई है, चच्चा छक्कन की अजीब गरीबी हरकतों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। चच्चा छक्कन दिल में बाखूबी जानते कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं, लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार है कि जरा सी बात में ताव खा जाते। चनाचा एक रोज़ आगा पीछा सोचे, मगर तीमारदारी के मैदान में जोहर दिखाने पर आमदा हो गए। अभी यहाँ पे जैसे बच्चों, हमारे घर में चाचा होते हैं, मामा होते हैं, खालू होते हैं, ऐसे होते हैं ना हमारे रिश्तेदार। खाला होती हैं, मामी होती है, चाची होती है, बुआ होती है, फुप्पी होती हैं। ऐसे हमारे दूर दूर के बहुत रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे जो एक लड़का है, जो एक माँ बेटी की कहानी बताई गई है सबक में, कि एक लड़का है जो बीमार हो गया, माँ उसकी तीमारदारी कर रही है, मतलब उसके वक्त पे दवाई दे रही, दूध दे रही है, मौसम्बी का रस दे रही है, उसके कपड़े बदल रही है, उसके बिस्तर को ठीक कर रही है। तो मतलब इन सब कामों को हम तीमारदारी करते हैं। तो यहाँ पे जो लड़का है, उसके चच्चा भी इसकी तीमारदारी करने के लिए आए कि चलो मैं भी इसकी तीमारदारी करता हूँ, ज़रा मैं भी इसकी खिदमत करता हूँ। बात यूं ही कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झिरा। शबे बारात से अगले रोज जो हुलाकर बुखार चढ़ा, तो 21 दिन गुजर गए। टस से मस ना हुआ। घर में काम वाली ले दे कि एक चच्ची हो गरीब, क्या क्या करे। हंडिया चूल्हा देखे, बच्चे संभाले, हर वक्त बीमार की पट्टी से लगी बैठी है। मैं आधी बुखार, 3 हफ्ते की मेहनत ने अदमुआ कर डाला। 21वें दिन से आस लगाए बैठी थी कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21वें दिन भी आया और साफ गुजर गया। अभी जैसे हमारे घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, जैसे बच्चों आपकी तबीयत खराब है, आपके घर में भाई या बहन किसी की भी तबीयत खराब थी, सपोज मिसाल के तौर पर अगर आप ही बीमार पड़ जाओ रहा है और आपको लगातार बुखार आ रहा है, आप डॉक्टर को भी दिखा दिए, डॉक्टर के पास भी आप होकर आ गए हो, और डॉक्टर से भी आपका मतलब इलाज चल रहा है, डॉक्टर मतलब आप फिर भी दवाई लेने के बावजूद भी आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, फिर भी मतलब उतनी खिदमत करते करते जो अम्मी भी रहती, वो भी उकता जाती कि मैं कितनी बच्चे की परवाह करूं, मैं कितनी इसका ध्यान रखूं। चच्ची तीसरे पहर बैठी तौलिए से लल्लू के। अभी यहाँ पे जो चच्ची है, मतलब इस सबक में जो चच्ची है, वो भी बच्चे की खिदमत कर रही, उनकी तीमारदारी करी। तीसरे पहर बैठे तो तौलिए लिए लल्लू के झानुआ कर रही थी कि चच्चा ने अमामी के हाथ पान की डब्बियाँ अंदर भेजी, साथ ही खिला भेजा, खूब अच्छी तरह भर दी। चच्ची फिक्रमंद तो बैठी थी कि बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चच्चा खुद आमोजा हुए, वो पानदान भेज दिया तुमने। चच्ची गुस्सा कड़वे घूंट की तरह पी गई। सिर्फ इतना ही कि वो क्या बीमार की
चरपाई उठवा कर भेजती। चच्चा को इसकी शरह समझने की जरूरत नहीं थी। लल्लू ने मुखातिब हो गए, क्यों ये बेयार लल्लू, बड़े ठाठ से झांवा करवार है उस्ताद। ये कहो तुम उठते हो कब हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक तस्वीर में एक बेटा है जो बीमार है, उसे लगातार बुखार आ रहा है और उसकी माँ उसकी तीमारदारी कर रही है, उसे वक्त पे दवाई दे रही, दूध दे रही है, मौसम्बी का रस दे रही है, उसके कपड़े तब्दील कर रही है, उसका बिस्तर ठीक कर रही है। तो यहाँ पे जो चाचा चाची है जो उनके घर में रहते हैं, उनके खानदान में रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो बेटा लल्लू, इसकी तबीयत ख़राब है। डॉक्टर को दिखाने के बाद, डॉक्टर की दवाइयाँ लेने के बाद भी कुछ भी सेहत में कुछ असर नहीं आया। उसको सेहत हुआ बिल्कुल नहीं हुआ कि वो 21वें दिन से लगातार उसे बुखार आ रहा है, लेकिन उसकी खिदमतें कर करके चच्ची भी उकता गई है। अब चच्चा ने सोचा हो सकता है मैं इसकी कुछ तीमारदारी कर दूँ, मैं इसकी कुछ मदद कर दूँ। चस्सी से ना रहा गया, बोली जल्दी उठ बैठ बैठे, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हो रहे हैं। अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चच्चा के लिए कैसे मुमकिन था। बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाइए, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। अब यहाँ पे जो चच्ची है वो मतलब वो उस लड़के से बात करी कि बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा, अब्बा तेरे फिक्र के मारे दुबले हो रहे कि तू कब सेहत याब होगा। जैसे आप ज़ाहिरी तौर पर अगर आपके घर में देखो बच्चों, आपकी या तो बहन बीमार हो या आप बीमार हो या आपका कोई भाई बीमार हो, तो माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कब सेहत याब होगा। डॉक्टर के पास भी लेके, लेकिन डॉक्टर के दिखाने के बाद, इलाज कराने के बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं आया, तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगते कि मेरा जो बेटा है वो सेहत याब हो जाए। तो यहाँ पे जो चच्ची है उसे हिम्मत दे रही कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जा, कि अब्बा तेरे फिक्र में दुबले हो जा रहे, कि तू ठीक हो जा, अब्बू तेरे तेरे फिक्रमंद में बहुत परेशान है। यहाँ पे चच्चा भी उनके घर में आए, बोले कि परेशान मत होइए, आप बावर्ची खाने में जाइए, खाना बनाइए, मैं इसकी थोड़ी खिदमत कर लूँगा, थोड़ी तीमारदारी कर लूँगा। चाचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चच्ची आमतौर से ऐसी बात गोल काया जाया करती है कि, लेकिन उस वक्त उन्हें भी मालूम न हुआ कि जैसे बैठी थी कि वैसी उठ खड़ी हुई और झानुए का तौलिया भी चच्चा के हाथ में पकड़ा, सीधी बावर्ची खाने को चल दी। चच्चा को कमज़ोर हरीफ समझकर चच्ची आमतौर से ऐसी बात गोल कर जाया करती थी कि, लेकिन इस वक्त उन्हें भी ना मालूम कि जैसे बैठी थी कि वैसी उठ खड़ी हुई, जानवे का तौलिया चच्चा के हाथ में पकड़ा और सीधी बावर्ची खाने चल दी। अब चच्ची भी थी कि यहाँ पे जो मेरा लल्लू बेटा है जो परेशान है, उसे लगातार बुखार आ रहा है, अब्बा भी इसके फिक्र में बहुत परेशान है, दुबले होते जा रहे हैं, अम्मी भी बहुत परेशान है, इसकी तीमारदारी करते करते उकता गए हैं। अभी चच्चा ने क्या बोला कि एक काम कीजिए, चच्ची को क्या बोला, तुम बावर्ची खाने में जाइए, ज़रा पकवान बनाइए, मैं ज़रा इस बच्चे की देखभाल कर लूँगा। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चच्चा को भी ना थी। हैरान से रह गए, 1 मिनट तो चुपचाप तौलियों को देखते रहे। लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें समझती है, बस उन्हें ही आती है तीमारदारी, और सब तो अपाहिज है। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया था। करवट लेकर पढ़ रहा। चच्चा ने पूछा, क्यों भाई झानुआ करते रहे। लल्लू ने मुंह से कुछ ना कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चच्चा के लिए उसके सवा चारा ना रहा कि जानवा करे, अब बगैर किसी इमदाद के करे। बोले, हम आप करेंगे उन्हें अपने बेटे के जानवा, तुम करो हम वहीं से बातें। कुछ देर बाद ईमानदारी का जोश कुछ सर सा पड़ गया। बड़ी देर तक मुंह बना कर अपना हाथ दबाते, उंगलियां चटकाते रहे। हवास बजा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू भैया, ओए लल्लू, नींद आ गई, अच्छा सो रहे हो। बाहर चच्ची ने आवाज़ सुनी, छटन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सराहने छोटी मेज़ पर दवा की शीशी रखी है, खुराक दे दो। अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो तस्वीर में, देख सकते हो कि एक बेटा है जो बीमार है, उसे लगातार जिसको इस सबक में क्या बयान किया गया है कि एक लड़का जिसका नाम लल्लू से लगातार 21 दिन से बुखार आते जा रहा है। डॉक्टर की दवा लेने के बावजूद वो ठीक ना हो सका, तो इसकी अम्मी जो इसकी तीमारदारी कर रही है, उसे वक्त पे दवाई दे रही है, उसे दूध दे रही है, मौसम्बी का रस दे रही है, उसके कपड़े तब्दील कर रही है, उसके बिस्तर ठीक कर रही है। ये सब कामों से अम्मी भी उकता गई है और अबू भी इसकी फिक्र से मतलब बहुत फिक्रमंद हो गए, दुबले होते जा रहे कि परेशान हो रहे कि मेरा बेटा जल्द लल्लू जो है ठीक हो जाए। अभी यहाँ पे चच्चा चच्ची जो हैं, चच्ची भी इसकी तीमारदारी करी। अब चच्चा अचानक से आ गए, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा, एक काम कीजिए, आप बावर्ची खाने में जाइए, पकवान बनाइए, मैं ज़रा इसकी तीमारदारी कर देता हूँ। मैं इसका मतलब जैसे हमें बुखार आता है तो जैसे अम्मी हमें कैसे गीले कपड़े से हमारे
गीले कपड़े मतलब तौलिए को गीले पानी में डालती है, हमें गीले मतलब गीले रुमाल से हमारे हमारे सर को क्या कर हमारे माथे पे रखती, जिससे हमारा बुखार थोड़ा कम हो जाए। तो इस तरह तीमारदारी करके चचा ने बोला कि मैं ज़रा इसकी तीमारदारी कर दूंगा, मैं इसे वक्त पे दवा दे दूंगा। तो यहाँ पे लल्लू की खबर ले चाचा ले रहे कि बेटा तुम जल्द जल्द ठीक हो जाए, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी तीमारदारी कर दूंगा। अभी यहाँ पे चच्ची ने सुनी कि इसे ज़रा लल्लू को सोने ना देना, क्योंकि छोटी शीशी जो दवा की रखी हुई है, ज़रा एक खुराक ज़रा से दे देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा चच्चा जो है तीमारदारी कर रहे बच्चे लल्लू की। उन्होंने बोला कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसकी ज़रा तीमारदारी कर दूंगा, मैं इसकी ज़रा खिदमत कर दूंगा। जैसे हमारे 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 घर में आप या आप बीमार पड़ते होंगे, देखो अम्मी क्या करती होगी, अम्मी मतलब गीले कपड़े से या कोई तौलिया होगा, गीले कपड़े से हमारे माथे को सेकती है। मतलब एक तौलिया लेती है, एक रुमाल लेती है और उसको पानी में डालती है और गीले कपड़े से हमारे माथे को सेकती है, ताकि जिससे हमारा जो बुखार है वो कम हो जाए। यहाँ पे चच्ची बोल रही कि लल्लू को सोने ना देना, इसे वक्त पे दवाई दे देना, क्योंकि यहाँ पे जो शीशी रखी हुई है इसे 2 खुराक उसे पिला देना। अभी यहाँ पे चच्चा देखो कैसे लल्लू की तीमारदारी कर रहे हैं। चचा दवा देने को उठ खड़े हुए, शीशी हाथ में लेकर लेबल पढ़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजलाई, पीठ सहलाया, बेताब थे कि किसको इमदाद के लिए पुकारे। लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गंवाना ना था, मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमदा हुए। शीशी 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 रुक दवा निकालने के लिए प्याली लाए और काग निकाला। पहले तो शीशी की दांतों में पकड़कर काग को प्याले में उंडले की कोशिश फरमाई, इसके बाद लाहौल कहकर काग मेज पर रख दिया। शीशी से दवा 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 उंडेली शुरू की, बूंद बूंद पर निकालते और आंखें चंदिया चंदिया कर खुराक का निशान देख लेते। जरा सी दवा निकाली बाकी थी कि शीशी जरा ज़्यादा उंडल गई, 1.5 निकल गई। 1.5 चचा ने पहले तो प्याली टेढ़ी की, जायद खुराक गिरा दी, फिर ख्याल आया कि ज़रूरत से ज़्यादा दवा अगर खुराक की मिकदार कम ना हो जाए। चुनाचा इरादा किया था कि जायद दवा शीशी में डालकर इत्मीनान कर ले। प्याली से दवा शीशी में उंडेली। अभी यहाँ पे वो देखो दवा निकाल रहे, जैसे उन्हें बोला कि लल्लू को बिल्कुल सोने मत देना, उसे यहाँ पे इसकी शीशी रखी है, उसकी दवाई रखी है, उसे 2 खुराक पिला देना। जैसे वो दवाई निकालने के लिए कोशिश की, मतलब उनसे जो खुराक थी, उनकी जो दवा थी वो 1 चम्मच में निकाले, जैसे उंडेलने की कोशिश की, मतलब वो ज़्यादा गिर गई थी, मतलब बहुत ही कम गिरी थी, बूंद बूंद करके निकाल रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहिए, तो दवाई जो शीशे से ज़्यादा निकल गई थी। उन्होंने बोला कि अब मैं इसे अंदर कैसे डालूं। अब जानिए प्याली की चोंच तो होती तो नहीं है, दवा सीधी शीशे में चली जाती, शीशे के बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। अब यहाँ पे चचा ने क्या सोचा, मैं ज़्यादा दवा मेरे से इस चम्मच में आ गई है, तो मैं हो सकता है मैं इसे शीशी में वापस डाल दूँ। अब आपको पता होगा चम्मच की कोई चोंच नहीं होती। तो उन्होंने जैसे डालने की कोशिश की उस शीशी को, मतलब चम्मच से जो ज़्यादा दवाई निकाली थी, ज़्यादा दवा निकाली थी, वो अब वो शीशे से बाहर निकल रही, नीचे गिर पड़ी। चचा ने ज़रा देर हाथ रोक कर सोचा अब क्या करे, इसके सिवा चारा नजर ना आया कि प्याली में जो दवा बाकी रह गई थी वो भी शीशी में उंडेल दी। अर्ज तो एक पूरी खुराक निकाली, चनाचा एक एक इंडेली दवा शीशी में तो जरा सी गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। फिर जैसे उन्होंने आधी दवा को वापस शीशी में डालने की कोशिश की, लेकिन सारी दवा ज़मीन पर गिरकर बह गई। छटन के हाथ चच्ची ने अनार के दाने निकाल कर भेजे थे, वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा था, उसे आ गई हंसी। अब यहाँ पे छटन के हाथ, छटन जो एक शख्स का नाम है, वो भी यहाँ पे चच्ची ने अनार के दाने भिजाए थे। जैसे हमारे घर में कोई मरीज़ जो बीमार होता है, या कोई लड़का लड़की बीमार होता है, या कोई शख्स बीमार होता है, तो देखो हम उसे फल खाने को देते हैं, अनार के दाने देते, ताकि वो उसे खा के जल्द सेहतयाब हो जाए। अब वो छटन जो शख्स खड़ा था, वो चच्ची ने उसके हाथ अनार के दाने भिजवाए थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा है कि चचा कैसे तीमारदारी करे, कैसे उन्होंने दवा निकालने की कोशिश की, लेकिन सारी दवाई फर्श पे ज़मीन पे गिरा दी। उन्हें उसे भी अचानक हंसी आ गई। सर फड़कर लाल पीली आंखों से उसे घूरा, बदतमीज़ कहीं का, हंसता कहाँ है, पेट करातू कर दूंगा। अब यहाँ पे चच्चा को गुस्सा है कि बदतमीज़ कहीं का, तू खड़े खड़े क्यों हंस रहा है, मुझे तुझे पीट कर करातू कर दूंगा। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमें डांटते हैं कि क्यों तू हंस रहा है, मैं तेरा पीट के तेरा वो कर दूंगा, तुझे गधा बना दूंगा, तुझे मारूंगा। हाथ पोंछ चचा ने शीशी को जो देखा तो 2 आधे निशान तक थी।
हाथ पोंछ पोंछ कर चचा ने शीशी को जो देखा तो 2 आधे तक निशान थी, जैसे वो हाथ पोंछ पोंछ रहे थे। जैसे हमारे हाथों में दवाई गिर जाती है, हम उसे साफ करने की कोशिश करते, तो चचा के हाथ में कितनी खुराक थी, आधे निशान तक थी। आधी सुधाली बली में जाया हो चुकी, आधा उदला बली में जाया हो चुकी थी। अब क्या करे, गौर खोज के बात तय किया, बकिया आधी खुराक भी जाया कर दी, उससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए, क्योंकि बाकी खुराक मरीज को ना दी तो बल्कि जाया करनी थी, इसलिए एहतियात से निकालने की जरूरत चचा को ना सूझी। दरवाजे में जा शीशी जरा बेफिक्री से उल्टा दी। अब यहाँ पे चचा जैसे दवाई निकालने की कोशिश की, उन्होंने सारी दवाई जो थी फर्श पे गिरा दी। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो वो दवा फिर आधे ही निशान तक, मगर अगली खुराक से अगली खुराक के चचा झुंझुला उठे, मगर क्या क्या कर सकते थे। छटन का कसूर तो था नहीं कि बगल गल मचा मचा कर दिल की भड़ाक निकाल लेते। अगली आधी खुराक ज़ाया करने में मसरूफ हो गए। किस्सा मुख्तसर कोई आधा घंटा 5 खुराकें ज़ाया करने के बाद चचा खातिर खवा तौर पर दवा निकालने में कामयाब है। अब वो दवा बार बार दवा निकालने की कोशिश करे, लेकिन उनके हाथ से दवा जो है गिर जा रही है। लल्लू की आंख लग गई थी, उसे जगाया। वो ठनकता हुआ जागा। बच्चे की ठनक से रोने से चचा की ईमानदारी पर हरूफ आता था। तभी जबान में उसे चमकारा, उससे तरह तरह के वादे किए। एक तो जनाब, हमने तुम्हारे लिए दौड़ की पूरी रेल मंगवाई है। दूसरे गुलशन से कहा है कि 1 दर्जन रंग बिरंग की कंकियां बनाकर लाए। बस इधर तुम अच्छे हुए, उधर पेच लड़ाने का सामान हुआ। चचा 4 पाई पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया। दवा देने लगे तो ख्याल आया कि कली के लिए पानी तो ला ही नहीं है, कुल्ली के लिए पानी तो ला ही नहीं है उसे। तो फिर लिटाने भागे पानी लेने चले गए। फिर प्याली की मेज पर रखकर फिर 4 पाई चढ़े। लल्लू को उठाया, समझा बुझा कर कि हजार वक्त दिक्कत दवा पीने पर आमदा हो गया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह से लगा दी, कुल्ली के लिए दवा की प्याली हाथ में थाम बैठ रहे। जब उसने खुद ही ठनक कर बताया कि ये तो पानी है, तो आपको अपनी गलती मालूम मत क्या हुई, क्या कहकर प्यालियाँ बदल दी। दवा की प्याली लल्लू को दी। अभी यहाँ पे जैसे उन्होंने वो मतलब लल्लू की तीमारदारी करे उसे, मतलब जैसे उन्होंने चम्मच में दवा निकाली भी। लल्लू क्या था, थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर उन्होंने सोचा कि लल्लू को थोड़ा, अगर ये गहरी नींद में सो गया, फिर से बहला फुसला के उसे उठाया कि बेटा उठ जा। फिर जैसे उन्होंने उससे उठाने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि लल्लू को मैं ज़रा कुल्ली करा दूँ। अब कुल्ली कराने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत थी, वो पानी लेने चले गए। वो एक प्याली में पानी लाए। फिर उन्होंने दवाई की जगह उन्होंने क्या दे दी, पानी दे दिए। तो ये तो पानी, आप तो गलती कर दी, इसके मुंह लगा दी। कुल्ली के लिए दवा पानी के था, उससे ठिकाना कि ये तो पानी है, आपको गलती, मतलब लल्लू ने क्या सोचा कि मुझे दवा पिला रही है तो पानी है। खाली प्याली इसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया। तो अब उगलदान का ख्याल आया। घबरा कर उगलदान लेने को लपके। बच्चे का सर धड़ से तकिए पर आ गिरा। इधर दवा से उसका मुंह कड़वा, उधर लगा सर को धक्का, जोर जोर से रोने लगा। अब जैसे उन्होंने दवा पिलाया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें उगलदान का ख्याल आया कि बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब जैसे बच्चा कोई भी दवा पीता है, जैसे आप भी बच्चे दवा पीते हो, तो आपको दवा का जो मज़ा रहता है वो कड़वा ही लगता है, तो आप फ़ौरन उसे पानी मांगते कि मुझे पानी दीजिए। आप कभी इसके आगे गिलास करते हैं कि कभी उगलदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की जिद वो किसी चीज़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा है। जैसे उगलदान हम किसको बोलते हैं, जैसे हमें कुल्ली करने के लिए हमें क्या, एक बर्तन की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उगलदान कहते हैं। जैसे हमें हाथ धोना होता है या कुल्ली करना होता है, तो हम उसे एक बर्तन देते हैं जिसमें मरीज़ हाथ भी धो सके और कुल्ली भी कर सके। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसने दवा तो पी ली, और दवा का मज़ा उसे कैसा लगा, कड़वा लगा, और जोर जोर से चीखे मार रहा है कि रोए जा रहा है, अम्मा अम्मा कह के पुकार रहा है। चचा घबरा कर कभी लल्लू को देखते, कभी दरवाजे को कि कहीं की चच्ची ना आ रही हो। बच्चों को कभी लिपलाते कि कभी मन्नतें खुशामदे करते कि उस पर मुतल्लिक असर नहीं होता। मजबूरन बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया कि अब हमने दवा में करवाहट मिला नहीं दी, ऐसी होती है डॉक्टरी की दवाएं। हमारा कोई कसूर तो हम जिम्मेदार। यूं अम्मा ही को बुलाने की जी चाह रहा है, हो तो तुम जानो। चच्ची बावर्ची खाने से फारिग होकर चचा के पानों की डब्बियां भर रही थी। वहीं से बोली, आई बच्ची। इतने में चच्ची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल किया। हिचकी बन गई। चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। अब इनसे तसल्ली भी ना दी थी कि
अलग खड़े सरासीमा नजरों से उसे देख रहे थे। मुंह तक बात आती थी कि मगर निकल ना सकी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे कि मगर उठाना चाहते थे मगर ना उठता था। चच्ची आई तो उनके हवास बजा लाए। बोले आप ही आप रोने लगे, बस दवा दो दी थी। चच्ची ने पान मेज पर रख दिया। मेरा चांद मेरा लाल कहती हुई लपक कर सराहने बैठ गई। बच्चे का सर अपने गोद में रख लिया, सहलाने लगी। बच्चे को जरा सुकून हुआ तो चच्चा पान की तरफ मुतवज्जा हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। अब यहाँ पे चच्चा ने क्या सोचा कि जब रठी मतलब माँ की लग जाए तो तीमारदारी क्या करे। जैसे यहाँ पे चच्चा जो थे लल्लू की तीमारदारी कर रहे थे, उसे दवा पिला रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे कि उसकी थोड़ी मैं तीमारदारी कर दूँ। तो जैसे उन्हें दवा पिलाने की कोशिश की, दवाई जो थी जमीन पे गिर गई। फिर उसको उसे उठाया, उसे कुल्ली करवाया। फिर जैसे वो बच्चे को उन्होंने दवा पिलाई तो उसका बच्चे का जो मज़ा था, जैसे दवा पीने के बाद हमारा जो मज़ा रहता है कड़वा लगने लगता, दवा का मज़ा हमें कड़वा लगने लगता कि ये कैसा बस जायका है, दवा है। फिर वो रोने लगा, अम्मा अम्मा कह के पुकारने लगा। चच्चा ने बोला कि मैं इसे उसे चुप कराने की कोशिश की, कहीं कि इसकी चीखें सुन के चच्ची ना दौड़ पड़े। अब चच्ची ने सारा बावर्ची खाने का काम कर दिया था। बावर्ची खाने से फारिग होकर चच्चा के लिए पानी की डब्बियाँ लेके गई कि चच्चा अपने कमरे में खा लेंगे। फिर जैसे वो आई कमरे में, चच्ची आई, बच्चे को सहलाने लगी, उसे लेटाने लगी, उसे प्यार करने लगी कि मेरा बच्चा तू जल्द ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। अब चच्चा ने कहा कि कितनी भी बीमारी दी कर दिया लेकिन इसके ज़बान पर अम्मा अम्मा ही रटा हुआ है। चच्ची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था। हाथ देखे तो वो भी ठंडे थे। बोले ए हे तू इसे तो ज़ईफ का दौरा पड़ गया है, पिंडा ठंडा पड़ा जा रहा, रंगत भी तो पीली पड़ गई। अरे कोई दूध लाओ, दूध पीछे चूल्हे पर रखा है, बालाई हटा कर लाना। तीमारदारी से भी अभी चच्चा का बाजाब्ता छुटकारा ना हुआ था कि प्याली उठाकर खुद खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी। दूध निकालने का उठने लगी कि चच्चा के मुंह में थी पेक। ऊ कहकर उसे रोक दिया। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था, उस पर आ गई थी बलाई। चच्ची ने कहा कि इस बलाई को उतार कर लाना। बलाई हटाने को एक फूक जो मारते तो पान की सारी पीक दिगीची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अभी उन्होंने कैसा देखा कि जैसे लल्लू की तबीयत खराब थी, चच्ची बावर्ची खाने से फारिग होकर कमरे में आई कि लल्लू को सहलाया, उसके माथे पे हाथ रखा तो उसका माथा ठंडा था। उन्होंने बोला कि बावर्ची खाने से ज़रा एक गिलास दूध ले आना, क्योंकि मैंने दिगीची में उसे गैस पर रखा है गर्म करने के लिए, लेकिन उसकी बालाई निकाल के लेकर आना। अब जैसे चच्चा खुद ही गए, चच्चा ने बोला कि मैं खुद ही जाता हूँ बावर्ची खाने में और अपने लल्लू के लिए मैं खुद क्या करता हूँ, उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आता हूँ। फिर जैसे उन्होंने दिगेची उठाने की कोशिश की, दूध की दिगेची पे जो बलाई आई थी उस पर फूंक मारने की कोशिश की तो उनकी सारी पानी की जो पीक थी उस दिगेची में क्या हुई, गिर गई। आप देख सकते हो इस तस्वीर में। जैसे उन्हें उस बालाई में दूध की जो दिगेची है, जैसे बालाई आ गई थी, जैसे उन्होंने फूंक मारने की कोशिश की तो जो चच्चा ने जो पान खाया था, जैसे पान खा रहे थे तो उनकी जो पीक थी, पान की पीक उनकी दूध की दिगेची में जैसे बलाई फूकने की है तो उनकी दिगेची में गिर गई। अच्छा, अब मतलब वो जैसे हम दूध पे कोई पान का या कोई चॉकलेटी रंग डालेंगे तो कत्थई रंग डालेंगे तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा, चाय बन जाएगी, दूध अच्छी खासी चाय बन जाएगी। जैसे उन्होंने फूंक मारने की कोशिश की तो उनकी पान की पी जो थी दूध की बालाई में गिर गए और दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चच्चा की हालत देखने के काबिल थी। कभी दिगेची को देखे, कभी खोए खोए इधर उधर देखे कि अब वो परेशान हो गए, मैंने तो दूध को खराब कर दिया। कुछ समझ में ना आता कसूर किसका है। एक मरतबा दिगेची के नीचे रख दी एक मरतबा दिगेची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी, उठ खड़े हुए। अब वो परेशान हो गए कि मैंने दूध को तो खराब कर दिया, मैंने जैसे इस बलाई पे फूंक मारने की कोशिश की, मैंने चचा की सारी पीक जो थी, पान की जो पीक थी, पान का जो थुक था उनके दूध की दिगेची में आके गिर पड़ा और दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चचा ने परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे लल्लू को दूध दूँ, क्योंकि ये दूध तो सारा खराब हो गया। पहले तो उन्होंने दिगेची को ज़मीन पे रख दिया कि मैं क्या करूँ, वो खड़े खड़े परेशान हो गए। बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में दिगेची के करीब आ खड़े हुए, थोड़ी खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटकनी लगा
अंदर से चटकनी लगा ली। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की दिगेची उठा उठा दूध की दिगेची उठाई, फिर अंदर घुस गए। इस वाक़ये से घर में जो तकद्दर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहतयाबी से पहले पहले रफ़ा ना हो सका। अब यहाँ पे वो ऐसी हरकत करे, वो परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने दूध को ख़राब कर दिया। जैसे मैंने दूध की बलाई पे फूंक मारने की कोशिश करी, पान की पीक सारी दूध में गिर गई, जिससे दूध का रंग चाय की शक्ल इख्तियार कर लिया। अब वो परेशान थे, बार बार घड़ी करके मैं कैसे लल्लू के पास जाऊँ, कैसे मतलब कमरे में जाऊँ, कैसे लल्लू को एक गिलास दूध दूँ। अब ये वाक़या से वो परेशान थे कि वो मतलब लल्लू की सेहतयाबी से पहले रफ़ा ना हो सका कि वो अब कैसे करे, कि उन्हें कि ये चच्चा की तीमारदारी थी, कि कैसे उन्होंने तीमारदारी की, क्योंकि तीमारदारी करना कोई आसान काम नहीं है कोई, क्योंकि मरीज़ों की जो खिदमत करना, जैसे हम अस्पताल में आपने देखा होगा, देखो मरीज़ों की खिदमत के लिए हम बहुत सारे नर्स रखते ताकि मरीज़ों को वो वक्त पे दवाई दे सके, वक्त पे खाना दे सके, वक्त पे उन्हें कब इंजेक्शन देना है, कब उन्हें दवाई देना है, कब उन्हें दूध देना है, कब उन्हें जो रस मौसम्बी का रस देना है, कब उनका बिस्तर ठीक करना है, कब उन्हें वक्त पे उन्हें दवाई देना है। इन सब चीज़ों को हम तीमारदारी करते हैं। और एक माँ से बढ़कर बच्चे की कोई भी तीमारदारी नहीं कर सकता। या तो आपने देखा होगा, जो अस्पताल में हम नर्स रखते ताकि मरीजों की वो हाल खबर अच्छे से देखभाल कर सके, उनकी तीमारदारी कर सके। यहाँ पे देखा चाचा ने जो तीमारदारी की, कैसी की, उनकी हरकतें आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने दवाई निकालने की कोशिश की, दवाई उनसे गिर गई। अब वो मतलब वो तीमारदारी कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे चच्ची ने उन्हें बोला कि मेरे लल्लू के लिए 1 गिलास दूध बावर्ची खाने से ले आओ, जैसे उन्होंने बालाई में दूध, जैसे उन्होंने दिगेची में फूंक मारने की कोशिश की, तो उनकी सारी जो पान की पीके थी दूध में गिर गई, दूध की बालाई में गिर गई, और दूध की दिगेची में गिर गई, और दूध की अच्छी खासी चाय बन गए। अब वो परेशान हो गए कि मैं तीमारदारी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। और लल्लू बेचारा सेहत से परेशान हो रहा था कि मैं वो कब ठीक होगा। तो देखा, हाँ, ये तीमारदारी करना बच्चों कोई आसान काम नहीं है। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने देखते हैं। ताव खाना, गुस्से में आ जाना। तीमारदारी, बीमारी की देखभाल, जैसे हम मरीज़ की खिदमत करना। मोती झरा, खसरा, चेचक की किस्मत की एक खास बीमारी। बुलबुलाकर पुकार चढ़ना, कपकपी के साथ तेज़ बुखार आना। शरा मतलब अयादत, बीमार की मजाज कुर्सी। जानवा करना, किसी खरदरी चीज़ से सहलाना। हरीफ यानी दुश्मन, जिससे मुकाबला। कबीदा खाती, रंजीदा, दिलगम, दिन काग, डांट। यक लक, फौरन, यकायक, तू करना, बहुत मानना। बाजार, दिक्कत, बड़ी मुश्किल से। निदामत, शर्मिंदगी। हर्फ आना, इल्ज़ाम आना। सरासीमा नज़रों से, डरी हुई नज़रों से, कि चचा डर गए थे कि अभी तो मुझे डांटी मिलने वाली कि मैंने तीमारदारी सही नहीं की।